आज हम क्लास लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? जब मुस्तकबिल में हम किसी काम को जारी शो करते हैं और वक़्त का भी इसके साथ ज़िक्र किया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं 5 बजे से स्टेशन में आपका इंतज़ार कर रहा होगा। उस्मान 3 दिनों से वहाँ पर काम कर रहा होगा। तलबा 2 घंटों से हाल में पर्चे हल कर रहे होंगे। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस आते हैं इनके साथ जो टाइम भी आता है फ्यूचर में, और वो यानी हम जारी शो करते हैं फ्यूचर में, तो इसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहचान है यानी इस टेंस का उर्दू में, तो पहचान किस तरह है? यानी उर्दू फिक्रे के आखिर में टाइम के साथ सिर्फ रहा यानी टाइम के साथ रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आते हैं। सिर्फ रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे ये लाजमी नहीं है, इसके साथ टाइम भी लाजमी है। जिस तरह सुबह है, 2 दिन है, 4 महीने हैं, 1 साल है, घंटे है, इस तरह जो भी है यानी टाइम भी लाजमी होता है। अगर सिर्फ रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आते हैं तो फिर तो सिर्फ ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बन जाता है। लेकिन अगर टाइम का भी जिक्र है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनता है। इस तरह इसमें वर्ब के साथ आईएनजी भी लगाया जाता है। यानी जहाँ पर उर्दू में रहा, रही, रहे आते हैं वहाँ पर हम अंग्रेजी में यानी आईएनजी वर्ब के साथ यानी लाजमी यानी आता है। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब यानी आई और वी के साथ शेल हैव बीन, ये 3 हेल्पिंग वर्ब है। शेल हैव बीन ये इस्तेमाल किया जाता है यानी आई और वी के साथ शेल हैव बीन। बाकी तमाम के साथ विल हैव बीन यानी ही, शी, इट, नेम है, दे है, जो भी है इसके साथ विल हैव बीन लगाया जाता है। नफ़ी बनाने के लिए शेल नॉट हैव बीन यानी जो शेल हैव बीन है, शेल के बाद नॉट यानी शेल नॉट हैव बीन और विल नॉट हैव बीन यानी लगाया जाता है नफ़ी बनाने के लिए। सवालिया बनाने के लिए यानी विल या शेल को शुरू में, यानी जब हम सवालिया बनाते हैं तो विल या शेल को शुरू में लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हैव बीन लगाया जाता है। ये जब हम इस पर एग्जाम्पल देंगे तो फिर ये आपके लिए बहुत क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ नफ़ी और सवालिया यानी दोनों के लिए शुरू में विल या शेल लगाया जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब प्लस आईएनजी और आखिर में सवालिया निशान भी लगाया जाता है। इस तरह इसका जो स्ट्रक्चर है यानी ये जो टेंस है इस पर जो फिक्रे बनते हैं तो किस तरह बनते हैं देखें। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन या शेल हैव बीन, इनमें से एक होता है प्लस, फिर इसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, जिस तरह प्ले, प्लेइंग, रीड, रीडिंग, कम, कमिंग, वर्क, वर्किंग, इस तरह। फिर इसके साथ ऑब्जेक्ट, और इस टेंस में यानी सीन्स और फार का भी इस्तेमाल किया जाता है। सीन्स या फार भी लगाया जाता है और आखिर में टाइम भी हम यानी इस्तेमाल करते हैं। यानी सीन्स और फार ये भी इस टेंस में इस्तेमाल किए जाता है। तो सीन्स कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और फार कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? यानी किताबों में पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम है, लेकिन हमने इसको और भी आसान बनाया है। यानी सीन्स हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? जब एग्जैक्ट ईयर्स का नेम या मंथ्स का नेम या डेज का नेम या ओ क्लॉक एग्जैक्ट टाइम नेम्स आर गिवन, जिस तरह 2001, 2005, 2012, 2020 जो भी है, 1950, 1980, 1990 जो भी है, 1700, 1800 जो भी है, जो ईयर दिया जाता है, या जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई जो भी है, जो भी महीने का नेम दिया जाता है, या जो डेट है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरह ये जो एग्जैक्ट टाइम है 3 o'clock, 4 o'clock, 6 o'clock,
10 o'clock, इस तरह। ये जो फिक्स जो टाइम है, जिस तरह मॉर्निंग, इवनिंग, नून, मिडनाइट, चाइल्डहुड, जिस तरह समर है, विंटर है, स्प्रिंग है, ऑटम है वगैरह, तो इसके साथ हम सीन्स लगाते हैं। ये फिक्स टाइम है, ये नॉन टाइम है। इसके अलावा जब ईयर्स, मंथ्स, डेज इसके नाम नहीं होते, इस तरह होते हैं 5 ईयर्स फॉर 5 सालों से, 20 सालों से, 50 सालों से, या 2 महीनों से, 8 महीनों से, 6 दिनों से, 20 दिनों से, 15 दिनों से, 2 घंटों से, 1 मिनट से, इस तरह। तो इसके साथ हम लगाते हैं फॉर। जब एग्जैक्ट टाइम हो, इसके साथ हम लगाते हैं सिंस। जब एग्जैक्ट टाइम ना हो, तो इसके साथ हम लगाते हैं फॉर, इस तरह। अब हमने कुछ सेंटेंस बनाए हैं, तो वो सेंटेंस अब हल करते हैं। तो देखें, इस पर यानी इसको इंग्लिश में हम कन्वर्ट करते हैं। किस तरह कन्वर्ट करेंगे? तो जो फर्स्ट सेंटेंस है, मैं 2 बजे से चाय पी रहा होगा मैं। तो देखें, इसमें यानी पहले तो हम सब्जेक्ट लगाते हैं, तो आई, इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है, आई शेल हैव बीन, आई शेल हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब है, आई शेल हैव बीन। तो यानी चाय पीना, टेकिंग, चाय पीने के लिए हम लगाते हैं टेक। तो चूंकि हमने पढ़ा है कि इसमें साथ हम ING भी लगाते हैं, आई शेल हैव बीन टेकिंग टी, टेकिंग टी 2 बजे से, 2 बजे से, सिंस आई शेल हैव बीन टेकिंग टी सिंस 2 o'clock, 2 o'clock, इस तरह। इसके बाद है, हम एतवार से इंतज़ार कर रहे होंगे। हम एतवार से इंतज़ार कर रहे हो, तो एतवार क्या है? यानी ये फिक्स टाइम है, नॉन डेज है। यदि हर किसी को पता है कि ये इतवार है, तो इतवार फिक्स्ड टाइम है। तो देखें, वी शैल हैव बीन, वी शैल हैव बीन वेटिंग, वी शैल हैव बीन वेटिंग, हम इतवार से इंतज़ार कर रहे होंगे। वी शैल हैव बीन वेटिंग सिंस संडे। तो ये जो एस है ये कैपिटल में लिखते हैं, क्योंकि संडे क्या है? प्रॉपर नेम है। इस तरह आप 2 सालों से इंतज़ार कर रहे होंगे। ये इतवार है, ये 2 सालों से। तो देखें, तो यू के साथ हम लगाते हैं विल हैव बीन, यू विल हैव बीन वेटिंग, यू विल हैव बीन वेटिंग 2 सालों से, फॉर 2 years, फॉर 2 years। इस तरह, अगर इस तरह हो कि आप 2022 से, 2023 से, 2020 से, तो ये चूंकि जो टाइम है ये फिक्स टाइम है, ये मालूम टाइम है, तो यहाँ पर हम लगाते हैं सिंस 2020, सिंस 2021, इस तरह। इसके बाद है, वो कई दिनों से काम कर रहा होगा। ही, अब ही के साथ हम लगाते हैं जो हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव बीन, ही विल हैव बीन वर्किंग, वो कई दिनों से काम कर रहा होगा। ही विल हैव बीन वर्किंग फॉर many days या for several days, इस तरह for many days for लगाते हैं। इसके बाद है, अहमद 3 हफ्तों से
घर तामीर कर रहा होगा। अहमद 3 हफ्तों से घर तामीर कर रहा होगा। तो अहमद इसके साथ हम लगाते हैं विल हैव बीन। अहमद विल हैव बीन कंस्ट्रक्टेड कंस्ट्रक्टिंग होम 3 हफ्तों से, तो 3 हफ्ते पता नहीं है कौन से 3 हफ्ते है। फॉर 3 weeks। इस तरह अहमद 3 हफ्तों से घर तमीर कर रहा होगा। अहमद विल हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग हाउस फॉर 3 weeks। इस तरह इसके बाद है कमरान सुबह से ट्रेन में सफ़र कर रहा होगा। कमरान, तो इसके साथ हम लगाते हैं विल हैव बीन। कमरान विल हैव बीन ट्रैवलिंग इन ट्रेन। अब सुबह से ये फिक्स टाइम है, ये नॉन टाइम है, तो इन ट्रेन सिंस मॉर्निंग। इस तरह इसके बाद है लास्ट वन है परिंदे मारिच से दरख्तों में घोंसले बना रहे होंगे। तो दी बर्ड्स will have been making nests in trees। मार्च से, तो since मार्च, परिंदे मार्च से दरख्तों में घोंसले बना रहे होंगे। The birds will have been making nests in trees since March। अब ये तो जो सेंटेंसेस है ये तो पॉजिटिव है, यानी जो नॉर्मल है। अब हम नेगेटिव किस तरह बनाते हैं या इंट्रागेटिव किस तरह बनाते हैं या नेगेटिव और इंट्रागेटिव दोनों को किस तरह बनाते हैं। तो एक को यानी हम सेलेक्ट करते हैं, ये हम यानी यू विल हैव बीन वेटिंग फॉर 2 years। ये अब हम कन्वर्ट करते हैं यानी नेगेटिव में भी, इंट्रागेटिव में भी और नेगेटिव प्लस इंट्रागेटिव में भी। तो देखें हमने बताया है कि नेगेटिव में यू यानी विल नॉट हैव बीन या फेल नॉट हैव बीन ये लगाते हैं। तो इस फिक्रे में विल हैव बीन है, तो यानी देखें यू विल, ये चूंकि हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो विल के बाद हम नॉट लगाते हैं। यू विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर 2 years। इस तरह अब इसको हम इंट्रागेटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है, ये पहला जो हेल्पिंग वर्ब है हम स्टार्ट में लगाते हैं विल यू नॉट हैव बीन। इस तरह विल यू नॉट हैव बीन वेटिंग। बाकी जो फिक्रा होता है बिल्कुल इस तरह होता है फॉर 2 years। और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं इस तरह, दोनों को नेगेटिव भी प्लस इंट्रागेटिव भी। तो देखें विल सॉरी यहाँ पर जो नॉट है ये तो हमने डायरेक्टली यानी दोनों को बना लिया। इस तरह विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर 2 years। इस तरह यहाँ पर नॉट हम यहाँ पर लगाते हैं क्योंकि ये नेगेटिव प्लस इंट्रागेटिव दोनों है। विल यू नॉट
have been waiting will you not have been waiting for 2 years। लास्ट में हम क्या करते हैं, यानी ये क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं। अब देखें, इसको भी अंक करते हैं, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। आई शेल हैव बीन टेकिंग टी सिंस 2 o'clock। अब इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। आई शेल नॉट हैव बीन, आई शेल नॉट हैव बीन। इस तरह वी शेल नॉट हैव बीन, बाकी फिक्र इस तरह। यू विल नॉट हैव बीन, इस तरह। ही विल नॉट हैव बीन, Ahmad will not have been, Kamran will not have been, the birds will not have been। ये तो हो गया नेगेटिव। अब इंट्रागेटिव, shall I have been, shall we have been, will you have been, will he have been। इस तरह will Ahmad have been, will Kamran have been, will the birds have been। इस तरह अब दोनों को नेगेटिव भी प्लस इंटरगेटिव भी। शेल आई नॉट हैव बीन टेकिंग टी सिंस 2 o'clock, शेल वी नॉट हैव बीन, विल यू नॉट हैव बीन, विल ही नॉट हैव बीन, विल अहमद नॉट हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग होम फॉर 3 weeks, विल कमरान नॉट हैव बीन, विल द बर्ड्स नॉट हैव बीन मेकिंग नेस्ट्स इन ट्रीज सिंस मार्च। इस तरह तो ये हम यानी आसानी के साथ ये हम सीख सकते हैं। तो आज का जो क्लास था वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में था।